आगे बढ़ते आपको बताते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी ने बांग्लादेश के हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा है हिंदू अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। जो हमारे हैं उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और साथ में हिंदू समाज के घरों में आग लगाई जा रही है, घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये कहाँ का, ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? इसे कौन कहेगा प्रोटेस्ट कहेगा? ये प्रोटेस्ट कराने के लायक नहीं है। ये सिर्फ एक साजिश है और एक कोई बड़ी साजिश है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान और चीन पूरी तरीके से मुलविस है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देश की एक सुपर पावर जो जिस ताकत को अमेरिका कहते हैं, वो भी इसका फायदा उठा रहा है। और सहारनपुर में पुलिस के एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया है। कुतुबशेर थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ। घायल हुए बदमाश तस्लीम और बाबू का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके से अवैध तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद। आरोपी सरसावा इलाके में महिला से हुई लूट की घटना में शामिल था। आरोपी के खिलाफ लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट के तहत हत्या के केसेस दर्ज हैं। खबर हरदोई से, जहां पर एक अवैध हॉस्पिटल को मेडिकल अफसर ने सीज कर दिया है। रजिस्ट्रेशन से पहले ही हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई जा रही थी। मामला शाहबाद का है। रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के बाद नोडल अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो मेन गेट अंदर एंटर करते ही स्टाफ पीछे वाले गेट से फरार हो गया। गेट नहीं खोला गया। अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मिला और ना ही कोई नर्स मिली। नॉन प्रैक्टिशनर लोग अस्पताल में मिले हैं, जिनकी वजह से नोडल अधिकारियों ने बाहर से गेट को अब सीज कर दिया और चले गए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को स्टाफ ने पीछे के गेट खोलकर बाहर निकाला है। अभी रूटीन चेकअप यहाँ जो अवैध अस्पताल है उनकी चेकिंग चल रही है श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देश पर। तो यहाँ पे आने पर ये जो चिकित्सालय है ये सहारा हॉस्पिटल, इन्होंने पोर्टल पे अप्लाई किया था, लेकिन पोर्टल के अनुसार कोई भी डॉक्टर या नर्स यहाँ पे हमें मौके पे नहीं मिला। अन्य लोग मिले हैं, जिस कारण से अस्पताल तत्काल बंद करा दिया गया है। अब इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। अगर इनका स्पष्टीकरण सही नहीं मिला तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की। कानपुर में गंगा उफान पर है। प्रशासन ने गंगा में नहाने और नाव चलाने पर रोक लगा रखी है, मगर भैरव घाट पर मासूम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बिजली के खंभे पे चढ़कर चंद पैसों के लालच में गंगा में छलांग लगा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं। मासूमों के स्टंट के वीडियो हर साल की तरह ही वायरल हो रहे हैं, मगर पुलिस की लापरवाही की वजह से इस पर कोई एक्शन नहीं होता नजर आ रहा। मामला कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र का है। गंगा उफान पर है और ऐसे में नौनिहाल लगा रहे हैं मौत की छलांग, वो भी 5 और 10 रुपए में। इस अपनी सेटिंग टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, सामने वो जगह है जहां 10 साल, 12 साल, 8 साल के बच्चे चंद रुपयों के लालच में मौत की छलांग लगा रहे हैं, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो समय समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन नौनिहालों को समझाए कौन कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर शाहजहांपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सुबह से ही यहां पर बारिश हो रही है। मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। धान और गन्ने की फसल को नुकसान जो हो रहा था, अब बारिश के बाद उसको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मगर इस बारिश ने नगर निगम की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है। सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक पानी ही भरा हुआ आपको नजर आएगा।
और संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान कम होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव के हालात हैं। बारिश और बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। सिंचाई वाले विभाग के बाढ़ कंट्रोल रूम से नदियों के जलस्तर की 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं, बावजूद इसके निचले इलाकों में अलर्ट घोषित हो गया है। उधर बांदा में लगातार पानी छोड़े जाने से केन नदी खतरे के निशान से 2 मीटर जो है ये नदी ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी घुसने की वजह से लोग नाव का सहारा लेकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालात ये है कि लोग छोटी छोटी नाव से आवाजाही कर रहे हैं और ये नाव ओवरलोडेड भी नजर आ रही हैं। नाव डगमगाती हुई भी चलती हुई नजर आ रही हैं। डगमगाती हुई नाव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर आप कह सकते हैं कि समय रहते ही एक्शन लेना चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर सबक लेने की जरूरत है। जिला प्रशासन भी इस पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि जिला प्रशासन ने नाव में ओवरलोडिंग पर बैन लगा रखा है। मगर पैसों के लालच में नाविक लोगों की जान खतरे में डालकर ज्यादा से ज्यादा सवारियों को ढोने का काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पार्क में टहलने आए 68 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। घटना स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने के पार्क की बताई जा रही है। बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और बुजुर्ग को गोली मार देते हैं। थाना विसरक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उत्तराखंड वन विकास निगम ने एक बड़ी अपडेट आपसे इससे जुड़ी दे देते हैं आपको। अधिकारियों ने करीब 100 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भर दिया है, वो भी एक ऐसी रकम के लिए जो आज तक उत्तराखंड को मिली ही नहीं है। दरअसल राज्य बंटवारे के बाद में उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी से 100 करोड़ रुपए मिलने थे, जिस पर ब्याज बढ़ता गया और ये रकम 560 करोड़ से ज्यादा हो गई। अब यूपी को 560 करोड़ देने हैं, जो आज तक मिले तो नहीं है, लेकिन इसी रकम पर उत्तराखंड के अफसरों ने 100 करोड़ का टैक्स भर दिया है, जिसका खुलासा विभाग की बैठक में हुआ है। अब इस मामले को लेकर वन विकास निगम के ऑफिसर्स की टीम लखनऊ जाएगी। बिना बकाया मिले टैक्स भरने का ये मामला वन विकास निगम की टीम जाएगी यूपी लखनऊ। करीब 500 करोड़ बिना बकाया मिले निगम ने भरा था इनकम टैक्स। झांसी में जीआरपी पुलिस ने नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी कई साल से नकली नोट की सप्लाई करते थे, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठगा करते थे। कोई ऐसा और जो नोट वाले प्रिंट जिस पे होते हैं वो पेपर नहीं है, ये इस तरीके का नॉर्मल पेपर है और उस पर स्कैन करके नोट से, एक्चुअल नोट से स्कैन करके उसी को प्रिंट करते हैं। सर अभी तक इन्होंने कितनी रकम जो है छापी? अब इसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने कुछ नहीं किया। जो बरामद हुआ है वो 100 और 50 के कुछ नोट बरामद हुए हैं और कुछ अंडर प्रोसेस थे, जो आधे छपे हुए थे नोट वो मिले। बड़े नोट भी छापे? नहीं, अभी तो केवल सर ये पकड़ में कैसे आए सर? ये सूचना मिली थी इंस्पेक्टर झांसी को, उनकी मुखबिरीन ने बताया था कि ऐसे ऐसे हैं, तो कुछ जानकारी हुई थी इस पर।